विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसमें देखिए निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत अर्थात कंटिन्यू, जो चलते रहता है बिना अंतर का। तो इस विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, मतलब लगातार चलता ही रहेगा। तो इसका आंसर जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो इसका आंसर कहीं न कहीं विकास वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ये आधारित है। तो इसका आंसर जाएगा विकास वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो इसका आंसर जाएगा बौद्धिक विकास का। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान से भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी विकास की दर से, विकास क्रम से, विकास की सामान्य क्षमता से, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से। तो इसका आंसर है विकास की दर से। प्रत्येक शिक्षार्थी या व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो है विकास की दर से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। तो इसका विकास का अर्थ क्या जाएगा? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर जाएगा अभिव्यक्ति। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्ष वर्गों के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो सदस्य जो है सदस्य तो सक्रिय सदस्य बोला है, तो सदस्य तो वो बचपन में ही एक दोस्त तो बना लेते हैं या बन जाते हैं, लेकिन सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में बनते हैं। इसका आंसर जाएगा किशोरावस्था। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे वयस्क के बराबर होते हैं। बच्चे को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका आंसर जाएगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका आंसर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ये स्नेह का लिखा हुआ, ये स्नेह का है, विश्वास का, सम्मान का और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी या ये सभी। सद्बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है 110 से 114, 90 से 109, 80 से 90, 70 से 90। बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? तो जर्मन के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने सबसे पहले के बुद्धि लब्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और आगे चलकर टर्नम ने इसे क्या किया? आगे चलकर टर्नम ने इस पर प्रयोग किया। तो बुद्धि लब्धि आप ज्ञात कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। और बुद्धि लब्धि के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण अगर करते हैं तो 140 या इससे अधिक वाले बच्चे को प्रतिभाशाली कहा जाएगा। 120 से 139 अतिश्रेष्ठ बुद्धि कहा जाएगा। 110 से 119 वाले बच्चे को श्रेष्ठ बुद्धि कहा जाएगा। 90 से 109 वाले सामान्य बुद्धि, 80 से 89 वाले को मंद बुद्धि, 70 से 79 वाले को क्षीण बुद्धि,
60 से 69 वाले को मूर्ख बुद्धि, 20 से 59 वाले को हीन बुद्धि और 20 या इससे कम वाले को जड़ बुद्धि कहा जाता है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का यह फार्मूला है कि मानसिक आयु ऊपर में रखना जो दिया रहता है क्वेश्चन में, और वास्तविक आयु भी दिया रहेगा। अगर बुद्धि लब्धि निकालना है तो फिर उसके बाद उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अबोध स्तर, स्मृति का स्तर, अभिप्रेरणा का स्तर और प्रत्यावर्ती का स्तर। तो बुद्धि लब्धि का स्तर इसमें देखिए, शिक्षक द्वारा संपन्न शिक्षण कार्यों के आयोजन हेतु 3 विभिन्न स्तरों की उपस्थिति स्वीकार की गई है। शिक्षण के इन 3 स्तरों को क्रमशः स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर कहा जाता है। तो इसका आंसर जा रहा है, नहीं है बोला है ना इसमें, ठीक। इसका आंसर है अभिप्रेरणा स्तर। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास संस्कृति परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है ये देखना है। देखिए आपको इसमें इसका आंसर बी है, लेकिन ऑप्शन देखने से लगेगा कि विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ऐसा नहीं है। किसी भी बालक को आप मोटिवेट करोगे या किसी भी विद्यार्थी को मोटिवेट करोगे, उकसाओगे, तो वो जो कार्य नहीं कर सकता है उस कार्य को भी वह आराम से कर लेता है। तो ये इसका आंसर जाएगा विकास कहीं न कहीं विकास उकसाने से होता है। यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य, अरे यार, इसका आंसर भी है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है लिखा हुआ है, नहीं होता है लिखा हुआ है, इसलिए यह सत्य नहीं है, क्योंकि विकास मोटिवेट करने से होता है। ये जाएगा, इसका आंसर भी जाएगा। ये सीटेट 2011 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था मतलब ये कहीं कहीं बाल्यावस्था की बात कर रहा है। तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ये बाल्यावस्था में होता है। पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये कहीं नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी सही है। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना, ये भी सही है। पुरुषोचित और स्त्रीयोचित मतलब क्या समझते हो? तो पुरुष के लिए जो उचित है और स्त्री के लिए जो उचित है, सामाजिक भूमिकाओं को जो प्राप्त करते हैं, समाज में आने के बाद स्त्री और पुरुष का जो अलग अलग भूमिका हो जाता है, उसके बारे में बात किया गया है। तो ये बाल्यावस्था में इसका कोई उचित या उपयुक्त ये नहीं है बाल्यावस्था में, क्योंकि ये सामाजिक अवस्था जो है बाद में ग्रहण किया जाता है, युवावस्था आने के बाद। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ देखिए, ऑप्शन देख के आप यहीं से आंसर लगा सकते हैं। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी सही है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी सही है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी सही है। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये भी सही है। लेकिन 100% ज़्यादा आंसर के क्लोज कौन सा है? तो सा ऑप्शन है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को सीखना। खिलौने का आयु कहा जाता है। तो खिलौने का आयु किसे कहा जाता है? खिलौने का आयु कहा जाता है पूर्व बाल अवस्था को, उत्तर बाल अवस्था को, शैशवावस्था को, या सभी। इसका आंसर जाएगा, भूल के भी ये सभी दिया हुआ तो ये सभी मत मानना। तो पूर्व बाल याद रखना, पूर्व बाल अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। ये पूरा प्रश्न जो है, विकास इन दोनों के योगदान का परिणाम है। यहाँ पर विकास टाइप नहीं हुआ है, तो विकास जो है परिणाम है, इसको याद रखना हमेशा। विकास अभिभावक एवं अध्यापक का योगदान का परिणाम है, हो सकता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का
ये भी हो सकता है क्योंकि हम अभिभावक के द्वारा भी विकास करते हैं, समाज के द्वारा भी हम समाज के सहयोग से भी विकास करते हैं। वंशक्रम एवं वातावरण, ये भी सही है। और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो द ऑप्शन तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। अब 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन 100% या ज़्यादा क्लोज आंसर है वंश क्रम एवं वातावरण का। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसका जेनेटिक जो रहता है वो भी भूमिका निभाता है, साथ साथ उसको जो माहौल मिलेगा उस माहौल के हिसाब से भी इन दोनों के योगदान से ही विकास होता है। मेरा क्वेश्चन कराने का उद्देश्य आपके लिए क्वेश्चन कलेक्शन करना नहीं है। कहीं न कहीं इसका उद्देश्य है कि आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखने के बाद आप आंसर कैसे निकालते हैं इसको आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उस वे में आप सोचोगे तभी आंसर बन पाएगा। जहाँ तक बाल विकास का सभी क्वेश्चन का आंसर 100% सही रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही रहता है वो आंसर को लगाना है। तो वही आपको सीखना है कि सबसे ज़्यादा क्लोज आंसर कौन सा है, उसे पहचानना सीखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित शिक्षा का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यक्तिगत शिक्षा का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। देखिए इसमें ऑप्शन आपको सभी सही लग रहा होगा, लेकिन 100% आंसर इसका द जाएगा। क्यों? क्योंकि विकास कभी भी विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसलिए यह कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आवश्यकता वंदना की शारीरिक व्यवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। यह कथन सत्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा अ। आवश्यकता ये वंदना नहीं है, वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। तो इसका आंसर द ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर है स, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका आंसर जो है बाल्यावस्था। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, या होती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये भी होती है चिंतन की प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने के 100% बच्चे तो देखकर ही सीखते हैं, लेकिन चिंतन की प्रक्रिया शैशवावस्था में नहीं पाया जाता। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास सतत प्रक्रिया है और धीमी भी प्रक्रिया है। किस वैज्ञानिक के अनुसार है? पियाजे के अनुसार, हरलॉक के अनुसार, स्किनर के अनुसार, कोलेनिस्की के अनुसार। तो इसका आंसर है स्किनर के अनुसार विकास जो है सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। बाल्यावस्था अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, तो कोई भी नहीं। तो इसमें देखिए बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है, तो इसका आंसर है ब। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान की वृद्धि में, संवेग की वृद्धि में, वजन की वृद्धि में, आकार, सोच, समझ और कौशल की वृद्धि। तो इसका आंसर है आकार, सोच, समझ और कौशल की वृद्धि। तो यह क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट 2 है। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध।